हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फिर से इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि 2023-24 में इस लास्ट ईयर कंडक्ट किया था एग्जाम। टॉपिक है डिसीज ऑफ फील्ड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। सेकंड 1 to 24 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पर सॉल्व कर लिए इस पेपर के। सो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 25 to 50 उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप डिसीज फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप के जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज पेपर्स हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल बायो एजेंट? इनमें से कौन है जो कि एक बैक्टीरियल बायो एजेंट है? ट्राइगोडर्मा विरिडी, कोनिथेरियम मिनिटॉन्स, एस्परजस नाइजर या बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, पूछा क्या है कि कौन सा बैक्टीरियल बायो एजेंट है। ठीक है, सो बैसिलस सबटिलिस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इट इज अ बैक्टीरियल बायो एजेंट। ठीक है, अदर्स क्या है? ट्राइकोडर्मा विरिडी या कोनिथेरियम मिनिटॉन्स, ये आपके क्या है? फंजीसाइड मतलब फंगल बायो कंट्रोल एजेंट है। ठीक है, और एस्परजिलस नाइजर क्या है? ये आपका मोल्ड जो कि डिसीज को कॉज करता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, बैसिलस सबटिलिस। क्वेश्चन नंबर 26, सल्फर फंजीसाइड आर मोस्ट इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ। जो सल्फर फंजीसाइड्स हैं मोस्ट इफेक्टिव होते हैं किस चीज़ के मैनेजमेंट में? विल्ट के, पाउडरी मिल्ड्यू के, डाउनी मिल्ड्यू के या एंथ्रैक्नोज में। ठीक है, एंथ्रैक्नोज में किस में मोस्ट इफेक्टिव आपको देखने को मिलते हैं? सो दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, सल्फर जो होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और कॉपर के पूछेगा तो मोस्टली डाउनी मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर 27, द जीनस पक्सिनिया ग्रैमिनीस स्ट्रेटसाई प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग स्पोर्स ऑन बारबरी प्लांट? ओनली एसिया, ओनली पिकनिया या पिकनिया एंड एसिया या यूरिडिया एंड टीलिया। ठीक है, तो पिकनिया एंड एसिया, पेक्नियोस्पोर एंड एसियोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय पक्सिनिया ग्रैमिनीस स्ट्रेटसाई ऑन बारबरी प्लांट। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होने वाला है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पक्सिनिया पिकनिया एंड एसिक बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज रिकमेंडेड टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, ग्रीन स्पॉट ऑफ सॉर्गम, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सोलर हीट ट्रीटमेंट किसके लिए हम करते हैं? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैंने पार्ट फर्स्ट में बहुत 1-2-3 क्वेश्चन थे जहां पर हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि लूज स्पॉट ऑफ व्हीट। ठीक है, एक तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म स्लेगोनुडा, ठीक है, या सिगेटम। दूसरा इसको किसके कंट्रोल के लिए? लूज स्पॉट ऑफ व्हीट के लिए। तो पता चल गया सोलर हीट ट्रीटमेंट किसके लिए देंगे? लूज स्पॉट ऑफ व्हीट के लिए। इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये एक इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है, इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज। ठीक है, इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है और किसके द्वारा दिया गया था? तो लूथरा एंड सतर, लूथरा एंड सतर के द्वारा दिया गया था 1934 में। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सोलर हीट ट्रीटमेंट? कि सबसे पहले आपको 4 से 5 घंटे आपको जो भी सीड है 4 से 5 घंटे आपको सोक कर देना है पानी में। बस 4 से 5 घंटे के बाद एकदम आपकी जो अच्छी कड़ी धूप होती, 12 से 2 के बीच वाली जो धूप होती, उसमें आपको सुखाना है टू द ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोलर हीट ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले आपको सोक करना है 4 से 5 घंटे में वाटर में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29, स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या नेमाटोड। जो स्टेम गॉल है कोरिएंडर का वो किसकी वजह से होता है? सो इट इज कॉज्ड बाय फंजाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या हो जाएगा? प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। ठीक है, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर कॉज्ड बाय फंगस बाय प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट इंपॉर्टेंट soil borne disease in nursery is leaf spot, blight, damping of anthracnose। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग स्टेज पर, बहुत नर्सरी स्टेज पर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा?
करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और ये किसकी वजह से होता है, तो मोस्टली बाई पाइथियम स्पीसीज, मोस्टली बाई पाइथियम स्पीसीज। ठीक है, सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। Then question number 31, the rust fungus that completes its entire life cycle on a single host plant are called as। ठीक है, ऐसा फंगस जो कि अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट प्लांट पर कंप्लीट करता है, उस फंगस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसियस, ऑटोसियस, म्यूरिफॉर्म या पायरिफॉर्म। ठीक है, तो मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा होगा हेट्रोसियस एंड ऑटोसियस रस्ट के बारे में। ठीक है, सो हेट्रोसियस का मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब अलग अलग। ठीक है, सो ऐसा फंगस जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, उसे क्या बोलते हैं हेट्रोसियस, ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, ऑन डिफरेंट प्लांट उसे क्या बोलेंगे हेट्रोसियस। और सिंगल होस्ट पर, सिंगल प्लांट पर जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम ऑटोसियस। ठीक है, ऑन सिंगल प्लांट। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का क्या हो जाएगा आपका ऑटोसियस रस्ट, single host plant. Then question number 32, the fruiting body of genus µⁱᵉ is। ठीक है, जो फ्रूटनिंग बॉडी है जीनस µⁱᵉ की वो क्या है, स्पोरोडोकियम या एपिथीसिया, पेरिथीसिया या एसेरुलस। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा एसेरुलस। ऑप्शन नंबर सी एसेरुलस इज अ करेक्ट ऑप्शन। Then question number 33, the sickle-shaped septate conidia are formed in which genus, Fusarium, Alternaria, Helminthosporium या µⁱᵉ। So correct option क्या हो जाएगा डी µⁱᵉ। Sickle-shaped septate conidia are formed in µⁱᵉ। Question number 34, who is father of plant pathology in India? Father of plant pathology इंडिया में कौन है, टीजे बरिल। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज को आइडेंटिफाई किया था। देन निधम जो कि माइक्रो नेमेटोलॉजी से रिलेटेड है, ईजे बटलर या स्मिथ। ईजे बटलर इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि माइकोलॉजी किस चीज की स्टडी होती है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड्स या एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो माइकोलॉजी किस चीज की स्टडी है ये आपको बताना है। अगर नॉर्मली आपसे पूछे फादर ऑफ पैथोलॉजी, फादर ऑफ पैथोलॉजी इंडिया, अदर वर्ड कुछ नहीं कहेगा, सिंपली फादर ऑफ पैथोलॉजी, देन आपका क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा एंटोन डी बेरी। ठीक है, अगर पूछता है फादर ऑफ पैथोलॉजी, ओनली पैथोलॉजी, देन एंटोन डी बेरी। अगर इंडिया पूछ लिया देन ईजे बटलर। Question number 35, leaf roll of potato is transmitted by aphid, grasshopper, honey bee या mites। ठीक है, तो it is transmitted by aphid। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा स्पेसिफिकली बाय ग्रीन पीच एफिड। क्या हो जाएगा ग्रीन पीच एफिड। ठीक है, साइंटिफिक नाम लिख दे रहता हूं माइजस पर्सकी। ठीक है, Myzus persky is the scientific name of that aphid, green peach aphid. So option A यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस पार्ट है इस क्वेश्चन, इस वीडियो का, वो लोग जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पर 1 to 24 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, नेमाटोड या वायरस। ठीक है, सो सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और आप लोगों को बैक्टीरिया का नाम बताना, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है सिट्रस कैंकर, सिट्रस ग्रीनिंग किसकी वजह से होता है। ठीक है, आप लोग को बैक्टीरिया का नेम बताना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया एंड क्लैमिडोस्पोर आर फाउंड इन रेजेक्टोनिया, स्क्लेरोटिना, फुजेरियम या एंथ्रेक्नोज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फुजेरियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द डिसीज इंड्यूस फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज। कौन सी डिसीज है जिसकी वजह से फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज आती हैं। ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, डाउनी मिल्डी ऑफ मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ये बोथ बी एंड सी।
सो floral due to disease floral abnormalities occurs in downy mildew of mustard and white rust of crucifers. ठीक है, ये दोनों डिसीज जो है वो फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज को कॉज करती हैं. सो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मस्टर्ड व्हाइट रस्ट, व्हीट रस्ट, पोटैटो लेट ब्लाइट, पैडी रेड रॉट. ठीक है, तो डिसीज से मैच किया गया है. सो मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट होता है. ठीक है, देन लीफ में रस्ट, यहाँ पर 3 टाइप्स हमने पढ़ा, पक्सीनिया के द्वारा होता है, स्टाइफॉर्मिस रिकॉर्डिटा एंड और पोटैटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. देन पैडी से रेड रॉट नहीं, रेड रॉट किस चीज से रिलेट करता है? शुगर केन से. ठीक है, शुगर केन में कौन सी डिसीज होती है? रेड रॉट. देन क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज, आलू की जो डिसीज है वो कैसी है? सॉयल बॉर्न है, एयर बॉर्न है, सीड बॉर्न है या ट्यूबर बॉर्न आपका है? सो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज अ सॉयल बॉर्न डिसीज. कैजुअल ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है. एक होता है लेट ब्लाइट और एक होता है अर्ली ब्लाइट. दोनों का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होगा आप लोगों को कमेंट में बताना है. क्वेश्चन 41. पर्पल ब्लॉच ऑफ अनियन इज कॉज्ड बाय, जो पर्पल ब्लॉच है अनियन प्याज का वो किसकी वजह से होता है? फंगस की, बैक्टीरिया, वायरस या नेमाटोड. सो मोस्टली जो यहाँ पर आपने देखा होगा कि फंगल के बहुत सारे डिसीज आपके क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, तो पर्पल ब्लॉच भी हमारा फंगस की वजह से होता है. उस फंगस का नाम क्या है? अल्टरनेरिया. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो अल्टरनेरिया पूरी. ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 42. द सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो फर्स्ट अपीयर ऑन विच पार्ट? जो सिम्टम्स है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो के, वो सबसे पहले किस पार्ट पर आपको देखने को मिलते हैं? ठीक है, देखिए देखने को तो आपको इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, रूट्स, लीफ सब पर, रूट्स नहीं, स्टेम सब पर देखने को मिलते हैं. बट पूछा कि पाउडरी मिल्ड्यू फर्स्ट अपीयर किस पर? फर्स्ट यंग लीव्स जो होती है उन पर आपको देखने को मिलेगा. सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट. ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो फर्स्ट अपीयर्स ऑन विच पार्ट? दैट इज लीव्स. देन क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल मैनेजमेंट? इनमें से कौन है जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है कल्चरल मैनेजमेंट का? सो सॉइल फ्यूमिगेशन, सीड ट्रीटमेंट, क्रॉप रोटेशन या फॉलियर एप्लीकेशन. ठीक है, सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल मैनेजमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रॉप रोटेशन. ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 44. A white powdery substance on the surface of plant leaf is a chief symptoms of which type of disease? ठीक है, कौन सा है white powdery substance on the surface of plant leaves? किस चीज का सिम्टम्स है? नेमाटोडल डिसीज का है, वायरल डिसीज का है, फंगल डिसीज का है या बैक्टीरियल डिसीज का है? ठीक है, सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिसीज. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 45. द ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, जो ब्लैक स्कर्फ डिसीज होती है पोटैटो की वो किसके वजह से होती है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या फाइटोप्लाज्मा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना. सो इट इज कॉज्ड बाय फंगस. उस फंगस का नाम क्या है? राइजोक्टोनिया सोलानी. ठीक है, इज कॉज्ड बाय फंगस राइजोक्टोनिया सोलानी. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो. कौन सी है? वार्ट, WART, वार्ट डिसीज. इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम. ठीक है, सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम. एक और होती है ब्लैक हर्ट. ये तो ऑक्सीजन की लैक की वजह से होती है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन स्टार्वेशन की वजह से. ठीक है, ब्लैक हर्ट. और एक होती है स्कैब होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज. स्कैब से याद रखना स्कैबीज.
ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है। क्वेश्चन 46, ईयर कॉकल इज अ डिसीज ऑफ विच क्रॉप, मेज, पैडी, व्हीट या पी। सो ईयर कॉकल इज अ डिसीज ऑफ, क्वेश्चन शुरुआत में ही मैंने डिस्कस किया था, कौन सा है, ईयर कॉकल किसका है, व्हीट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय नेमाटोड। ठीक है, नेमाटोड का नाम क्या है, एंग्विना ट्रेटिसाई। ठीक है, देन 47, बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ विच डिसीज। जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है सबसे पहली बार किस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, पाउडरी विल्ट या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे तो पार्ट फर्स्ट में वहां पर देख लीजिएगा, बताया हुआ है क्या कंट्रोल करने के लिए क्या चीज यूज हुआ था, वो भी सब चीज हमने डिस्कस किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 48, डाईबैक ऑफ रोज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, नेमाटोड या वायरस। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड बाय फंजाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज ऑटोसियस रस्ट, हेट्रोसियस रस्ट, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। सो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट क्या है आपका, हेट्रोसियस रस्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हेट्रोसियस क्या होता है, ऑटोसियस क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर एक प्लांट होस्ट रहता तो ऑटोसियस बोलते हैं, सिंगल होस्ट प्लांट दैट इज कॉल्ड ऑटोसियस रस्ट, ऑटोसियस। एंड देन अगर आपका जो डिफरेंट प्लांट्स पर लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोसियस। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल आपको देना है जो कि ऑटोसियस रस्ट का है। ठीक है, रस्ट ऑफ लिनसीड, क्या है, रस्ट ऑफ लिनसीड, रस्ट ऑफ लिनसीड, ये किसका एग्जांपल है, ऑटोसियस रस्ट का है। देन क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सोलर हीट ट्रीटमेंट इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था। सो हमने डिस्कस किया हुआ है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेना। करेक्ट ऑप्शन क्या है, कमेंट में बताना कि सही ऑप्शन 50 का क्या होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग और टॉपिक्स के वीडियोस हैं, क्वेश्चन पेपर्स, उनको हम सॉल्व करके डे बाई डे अपलोड करते रहेंगे। डिफरेंट सेमेस्टर के सेकंड, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते हैं तो हम नहीं अपलोड कर पाते, अगर आपके पास है तुम्हारे जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पर, इस पर आप सेंड कर सकते हैं, उनको हम सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, जहाँ से आप आंसर्स देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।